तो अगर आप में नैतिकता या चौधरी साहब की आप बात करते हैं तो आपको सबसे पहले त्यागपत्र देना चाहिए और इसके लिए आपको स्वामी प्रसाद मौर्य जी से सीख लेनी चाहिए। अच्छा हो सकता है आपका गठबंधन हो, आप लड़िए, फिर आप किसानों की बात मत करिए, आप किसानों को वोट बैंक की तरह मत इस्तेमाल करिए। आप जाइए भाजपा के साथ, आप जाइए अडानी अंबानी कॉर्पोरेट सरकार के साथ। ये जनता को तो आप पूछिए एक बार कि उस निर्णय में जो आपने लिया क्या जनता आपको साथ देगी? 9 विधायक जो आपके गए उसमें से 3 या 4 तो समाजवादी पार्टी के वो हैं प्रत्याशी। तो एक बार आप जाइए जनता में, आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना है। आपको अडानी के प्लेन में चलने का शौक है, आप चलिए। आपको अंबानी के साथ बैठने का शौक है, आप बैठिए। फिर आप किसानों की बात मत करिए। जयंत को चुनौती अब तक किसी ने शायद ऐसी नहीं दी होगी जैसी चुनौती अखिलेश के लिए जाट समाज के इस नेता ने दे दी। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में 9 आरएलडी विधायकों का वोट दिलाकर जयंत अभी सीना तानकर चल ही रहे थे कि जाट समाज के इस धाकड़ नेता ने उनकी राजनीति को पूरी तरह से रगड़कर धुआं कर दिया। जयंत ने अखिलेश के जिस एहसान को इग्नोर कर बीजेपी से की दोस्ती, जाट समाज के इस नेता ने अपने तर्क से जयंत की राजनीतिक कश्ती में कर दिया बड़ा छेद। अब से पहले शायद ही किसी ने आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को इतने तगड़े अंदाज में क्लास लगाई होगी जितना जाट समाज से आने वाले लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह ने लगाई है। सुनील सिंह के हाथ में उस पार्टी की कमान है जिसकी स्थापना खुद आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के दादा ने की थी। अब तक सुनील सिंह ने जयंत को कुछ नहीं कहा था, लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान उनके 9 विधायकों ने जिस तरह से अखिलेश की राजनीति से सियासी बेवफाई की, उसको लेकर लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह आग बबूला है। उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक उंगलियों पर अखिलेश की ओर से जयंत पर किए गए एहसान को गिना दिया। अखिलेश ने उन्हें कहां से कहां तक पहुंचा दिया, सब कुछ बताया और फिर उसके बाद सुनील ने जयंत को बड़ा चैलेंज किया। ये चैलेंज कुछ ऐसा है जिसे शायद ही कभी जयंत चौधरी स्वीकार कर पाए। आइए आपको बताते हैं सुनील सिंह ने जयंत चौधरी को क्या चुनौती दी है। लेकिन बड़ा जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा, इंडिया गठबंधन की 4 मीटिंग करी और ठीक चुनाव से पहले सत्ता के लालच में, धनबल के लालच में जिस तरह से एनडीए और बीजेपी अलायंस के साथ चले गए, ये देश की जनता माफ नहीं कर पाएगी। आपको जाना था, आप 8 विधायकों से इस्तीफा दिलवाइए, आप 8 विधायकों से चुनाव करवाइए और सबसे पहले तो आपको स्वयं आपको याद रखना चाहिए कि आपके मात्र 9 विधायक थे जब आप राज्यसभा गए और उसमें से 28 विधायक समाजवादी पार्टी के थे। तो अगर आप में नैतिकता या चौधरी साहब की आप बात करते हैं तो आपको सबसे पहले त्यागपत्र देना चाहिए और इसके लिए आपको स्वामी प्रसाद मौर्य जी से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाने से पहले विधानसभा से, इस विधान परिषद से इस्तीफा दिया। तो ऐसा ही सिद्धांत आपको रखना चाहिए था कि आपको चौधरी साहब के नाती हैं, आपको इस्तीफा देना चाहिए था राज्यसभा से। आपको भाजपा राज्यसभा में दोबारा भेज देगी जो आपके साथी हैं। आप जाइए, आप पहले भी लोकसभा के साथ उनके जीते थे, आप उनके साथ, अच्छा हो सकता है आपका गठबंधन हो, आप लड़िए। लेकिन आप दोहरी बात मत करिए, फिर आप किसानों की बात मत करिए। आप मत बात करिए कि आप देश में किसानों 800 किसानों के जिनकी जान ली उनके साथ हैं, आप किसानों के साथ हैं, आप किसान आंदोलन के साथ हैं। आप किसानों को वोट बैंक की तरह मत इस्तेमाल करिए। आप जाइए भाजपा के साथ, आप जाइए अडानी अंबानी कॉर्पोरेट सरकार के साथ, आप जाइए उन लोगों के साथ जो लोग आज किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। आप जाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप मंत्री बनिए, आप केंद्र में मंत्री बनिए, आप प्रदेश में मंत्री बनिए, आप राज्यसभा बनिए, आप लोकसभा बनिए, आपको हमारी शुभकामनाएं। लेकिन कम से कम राजनीति में नैतिकता रखिए और चौधरी साहब के आप नाती हैं, आप लोग राज्यसभा से इस्तीफा दीजिए, अपने 8 विधायकों को इस्तीफा दिलवाइए, 9 विधायकों को, और ताकि उनको जनता में जाने का मौका मिले और वो देख के आए कि उनके जो निर्णय आपने लिया क्या जनता उसको साथ देगी। ये जनता को तो आप पूछिए एक बार कि उस निर्णय में जो आपने लिया क्या जनता आपको साथ देगी? वो 9 विधायक जो आपके गए उसमें से 3 या 4 तो समाजवादी पार्टी के वो हैं प्रत्याशी। तो एक बार आप जाइए जनता में, आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना है, कितना आपको जो ये मंदिर आंदोलन वाले जो आज आपके साथ आपको बहला फुसला कर आपको ले गए हैं और आपको लगता है कि आप इनके साथ जाके बहुत कुछ कर लेंगे। आप जाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन कम से कम नैतिकता रखिए, क्योंकि आप चौधरी साहब के नाती हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि चौधरी चरण सिंह का कद बहुत बड़ा है और आप उस नैतिकता का परिचय देंगे। इसलिए हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप राज्यसभा की से इस्तीफा दीजिए, 9 विधायकों को इस्तीफा दिलवाइए। आपने जो करना था आपने कर लिया, अब आप आगे भाजपा के साथ लड़िए, हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और लेकिन कम से कम ये भूल जाइए और याद रखिए कि आप अडानी अंबानी की सरकार के साथ खड़े हैं, आप किसानों के साथ नहीं खड़े। आपको अडानी के प्लेन में चलने का शौक है, आप चलिए। आपको अंबानी के साथ बैठने का शौक है, आप बैठिए। फिर आप किसानों की बात मत करिए, आप उन लोगों की बात मत करिए जो किसानों पे गोलियां चला रहे हैं और किसानों के जो अत्याचार कर रहे हैं, किसानों पे जिस तरह से बैरिकेडिंग लगा के रोक रहे हैं, आप उन किसानों की बात मत करिए। फिर आप जाइए अडानी अंबानी की सरकार के साथ रहिए, जैसे अन्य दल रह रहे गठबंधन में, आप रहिए, हमारी आपको शुभकामनाएं। लेकिन फिर संघर्ष की जो राह जो किसानों की है उसको छोड़िए।
चौधरी चरण सिंह की बनाई पार्टी लोकदल को संभालने वाले सुनील सिंह ने चौधरी चरण सिंह के ही पोते आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को चैलेंज किया। कहा है दम है तो अपने 9 विधायकों को इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ने के लिए कहिए। दम है तो जिस सपा के दम पर राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी बने हैं उस पद से इस्तीफा दें। ऐसे में सवाल है क्या जयंत चौधरी सुनील सिंह की चुनौती को स्वीकार करेंगे?